छूट रहा है, मन का संयम टूट रहा है, बराबर है। ये तो खाली थाली देखने में मन का संयम टूटा, अभी यहाँ पे एक थाली आ जाए तो क्या होगा, समझ रहे हैं? इससे अच्छी थाली कहाँ मिलेगी? अब घर पे मांगे ये हमारी आदत पड़ चुकी है, बराबर है। जनरली हम यही खाते हैं ना, हाँ, इसे हम सात्विक भोजन कहते हैं ना। अभी कृष्ण जी ने भगवत गीता में सात्विक भोजन की व्याख्याएं क्या दी है, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, जरा समझेंगे। भगवत गीता चैप्टर 17 वर्स 8, तो जो लिखा है मेरे को पढ़ने को नहीं आता है, मेरा तो खाली इतना पता है, अल्कलाइन जूसी डाइट। क्या लिखा है? अल्कलाइन पता है, एसिडिक पता है, एसिडिक भोजन पता है कि नहीं? अल्कलाइन भी पता नहीं, एसिडिक भी पता नहीं, हाँ। एनीवे आगे आएगा तो भी मैं कवर कर दूंगा। जो भी फल सब्जियां हैं वो अल्कलाइन है, बाकी की ज्यादातर सभी चीजें एसिडिक है। बहुत सिंपल मैं बता देता हूं। तो हमारे को क्या लेना है? कृष्ण जी कहते हैं अल्कलाइन जूसी डाइट, ठीक है। तामसिक भोजन में किसको कहेंगे? जिसमें टेस्ट नहीं है, जो बासी भोजन है, सड़ रहा है, अच्छा नहीं है, उसको क्या कहा है? तामसिक भोजन, जो आप में आलस्य लाएगा, विकार वासनाएं पैदा करवाएगा। रजस भोजन जो तीखा है, मीठा है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, गरम है, एक उत्तेजना लाएगा आप में वो भी विकार वासना पैदा करेगा, मन को चंचल करके रख देगा। अभी यही चीज हम खाते हैं ना दिन, हमारे खुराक में मक्खन होता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, तेल होता है, तली हुई चीजें होती है, गुड़ है, शक्कर है, पनीर है, आइसक्रीम है, फिर मसाला होते हैं, पिकल्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, फिर ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं, दाल, पनीर, पापड़, फिर ये दही, घी, लस्सी, फ्रूट सलाद, चीज़, चिकन, ये सब ऐसे भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशन में हम खाते हैं, बराबर है। अभी ये भोजन जो है एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये मेरा प्रश्न है। अरे वाह, सभी ब्रह्मज्ञानी है। पहले एसिडिक और अल्कलाइन पूछा तो पता ही नहीं था, अभी सब जन बोल रहे हैं एसिडिक है। अच्छा, इसमें कुछ अल्कलाइन है तो बताइए क्या अल्कलाइन है? हाँ, सलाद में क्या है? कितनी है? हाँ, 2 kg, 2 पीस, ओके। और क्या है? हाँ, एक नींबू की छोटी स्लाइस है। और बताइए? और गाजर के कुछ टुकड़े पड़े, कितने हैं? 2। बाकी सब अग्नि पे चढ़ाया हुआ है। अभी मुझे बताइए, बाय वेट और बाय वॉल्यूम अल्कलाइन डाइट कितना है इसमें? हाँ, कुछ बैठता है कि मेल पड़ता है? जो भी होगा 2%, 3%, 1%, बट सर्टेनली लेस देन 5%। यही हमारा भोजन रहा है, बराबर है। अभी ये एसिडिक है, अल्कलाइन है, सॉरी वो जाने दो, ये सात्विक है, रजस है या तमस है? इसमें सात्विक चीज तो मैंने बता दी, इतनी है, 2 या 3 दिन। इसमें सभी रजस और तमस है, बराबर है। तो ये खाने से आप में क्या होगी? आलस आएगी, उत्तेजना आएगी, विकार वासनाएं पैदा होगी, पचने में भारी है,
शरीर पचा नहीं सकता है, अनेक बीमारियों का कारण बनेगी कि नहीं? यस और नो? आयुर्वेद में विरुद्ध आहार आपने सुना है, इसमें भयंकर विरुद्ध आहार के कॉम्बिनेशंस है। ये दो चीज आप साथ में नहीं खा सकते, आयुर्वेद में बताया है या नहीं? तो ये सारे कॉम्बिनेशन है या नहीं? बिल्कुल है। कोई भी चीज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन में लेंगे तो तकलीफ है, अनाज के साथ लेंगे तो तकलीफ है। क्लियर? फिर ये खा खा के सालों साल के बाद फिर पांव कुर्सी पे रखने पड़ते हैं। रखने पड़ते हैं कि नहीं? क्योंकि घुटने अभी घिस गए हैं। इतना एसिडिक भोजन लोगे तो एसिड की भोजन का खुराक क्या है? अल्कलाइन। तो सबसे अल्कलाइन चीज हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां। तो हड्डियां सैक्रिफाइस करती है, जा मेरा अल्कलाइन दिया मैंने, हड्डियां गलती है। इसलिए ज्यादातर देखो 60-65 के साथ में ऐसे ऐसे चलते हैं कि नहीं? बैठे हैं तो उठते हैं तो देखो क्या कॉमेडी सीरियल बनेगी। कुर्सी हटा दो और फिर लो अपने आप से खड़े हो जाओ। देखो अगर यहाँ भी 2-4 सैंपल तो होंगे ही, उनको इधर बिठा देते हैं और बोलेंगे अभी अपने आप से खड़े हो जाओ। देखो कैसे होते हैं ये 4 पैर में जानवर के जैसे, फिर 2 हाथ नीचे, फिर पीछे से कमर उठेगी, फिर धीरे से हाथ उठाएंगे, लेकिन हाथ उठा नहीं सकते, बैलेंस चला जाता है, फिर किसी को पकड़ के धीरे से खड़ा करना पड़ता है, फिर थोड़ा ऐसा ऐसा चलेगा, फिर धीरे से। इतनी हालत आपने खराब कर दी है। नी जॉइंट ऑपरेशन कॉमन हो चुके हैं कि नहीं? और एसिडिक भोजन से अनेक बीमारियां आई हैं। क्लियर? तो ये जो भोजन ले रहे हैं वो आपका खुराक नहीं है। क्लियर? यस और नो? स्वास्थ्य और अल्कलाइन डाइट। एक गाना गा रहे हैं, कौन सा गाना गाते होंगे? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। क्या गाना गाते हैं? जो भी अल्कलाइन डाइट होता है उसका हेल्थ सुधर जाता है, उसकी बीमारियां कम हो जाती है, चली जाती है। क्लियर? अगर आप एसिडिक डाइट लेंगे, एसिडिक डाइट को क्या बोलते हैं? अम्लकारक भोजन। क्या बोलते हैं? और अल्कलाइन डाइट को क्षारीय भोजन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है? तो शरीर का ऐसा कोई भी एक अंग नहीं है जो बीमार नहीं होगा। शरीर के कोई भी जो वीकर नोड है, मीन्स कमजोर जो व्यवस्था है, वहां से ये बीमारी प्रगाढ़ होगी। देख लीजिए कोई भी स्पार्ट बचा नहीं है। समझ रहे हैं? समझ गए? आगे जाऊं? इस फूड ग्रेन अवर डाइट, क्या अनाज हमारा खुराक है? क्यों? मेरे को सिखाओ यार, आप ही सिखाओ। क्योंकि वो कठोर होता है ना, उसको तोड़ते हैं तो भी नहीं, ऐसे दांत से तो डालेंगे तो नहीं तोड़ सकते हैं ना उसको, ऐसे सीधा मुंह में डालो, ऐसे गेहूं का दाना ये तो नहीं तोड़ सकते। गेहूं का दाना तो तोड़ सकते हैं। एनीवे यहाँ पे देख लीजिए, ये जितनी भी चीजें रखी हैं वो हमारे घर में रोज किचन में यूज होती है नहीं? प्रमाण में ज्यादा यूज होती है कि नहीं? गेहूं की बोरियां लाके रखते हैं कि नहीं घर में? चावल भी लाके रखते हैं ना, 10 किलो 20 किलो 25-50 किलो की गोनी लाके रखते हैं ना, सीजन में सस्ता मिलता है, लाओ और लगाओ। और बाकी ये सब दालें हैं, वही सभी दालें कठोर ये जो है वो सब एक ही चक्कर में आते हैं, ग्रेन पल्सेस वगैरह। गेहूं का खुद का स्वास्थ्य नहीं है, स्वाद नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। चबाएंगे तो च्युइंगम बन सकती है। तो गेहूं को खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गेहूं को पहले पीसना पड़ता है,
फिर उसको चलना पड़ता है। वो देंगे तो आप लेंगे, आटा देंगे तो लेंगे, आटा में थोड़ा पानी डाल के दूंगा तो लेंगे, उसको फिर मैं ऐसा बना के गोल गोल बना के आपको दूंगा तो लेंगे, एक साइड गरम करके दूंगा तो लेंगे, दो साइड गरम करके दूंगा तो लेंगे, हाँ लेंगे। इसके ऊपर भी बोलेंगे थोड़ा उसमें अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है, लेंगे, बिना नमक की रोटी खाएंगे नहीं। अभी मान लो मैंने नमक डाला, रोटी पे घी नहीं लगाया, खाएंगे? बिना तो खा भी लेंगे पर नहीं खाते, लगा देंगे। मैंने खाली रोटी खाने को बोला है, साथ में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, पानी नहीं है, खाएगा? साथ नहीं, अचार बचार कुछ नहीं है, खाली रोटी दे दी है, खाएंगे? नहीं खाएंगे। साथ में रोटी चाहिए, रोटी के साथ में घी चाहिए, मसालेदार दालें चाहिए, मसालेदार सब्जियां चाहिए, अचार चाहिए, तब तो ये खाने लायक बनती है। ये कुदरत की व्यवस्था है, इतनी मेहनत करके खाने की। कुदरत का तो एक ही नियम है, मैंने पका दिया है, तू आके जैसा है वैसा खा ले। 84 लाख जीव में से बाकी सब जीव यही करते हैं या नहीं? किसी का किचन है कि ला भाई मैं ये मिलाऊं, वो मिलाऊं, थोड़ा ये हिलाऊं, चम्मच लेके कुछ करते हैं? हाँ, जो जैसा मिला खाते हैं कि नहीं? स्वस्थ रहते हैं कि नहीं? बीमार कम पड़ते हैं कि नहीं? और मान लो कभी बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। ये जंगली जानवर की भी हड्डियां टूटती होगी कि नहीं? कोई उन पे भी अटैक करता होगा कि नहीं? उनका भी खून निकलता होगा कि नहीं? तो अपने आप से स्वस्थ होते हैं कि नहीं? तो कुदरत के कुछ नियम पालते हैं तब जाके अपने आप से स्वस्थ होते हैं। नहीं तो उनकी भी तो अस्पतालें होनी चाहिए ना। उनका हाइजीन क्या है मुझे बताओ। इस जंगल में जितने भी प्राणी रहते हैं, फिर कोई भी हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, नीचे जमीन पे पड़ा हुआ खाते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? पानी कौन सा, आरओ फिल्टर कौन सा, फिल्टर एक्वागार्ड कौन सा है? हाँ, कौन सा फिल्टर का पानी पीते हैं? अरे वही मट्टी के गड्ढे में जो पड़ा है, कितने महीनों से पड़ा है, वही पीते हैं ना। और वही पानी आपको दिया जाए तो क्यों नहीं पिएगा? आपको क्या, आपको डराया गया? अरे इसमें ये है, वो है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। सच हो या झूठ हो छोड़ो, लेकिन वो लोग पी के रहते हैं कि नहीं? फिर उसमें से बनी हुई चीजें मस्ती से खाते हो कि नहीं? वो टॉपिक आगे आएगा। तो जिस चीज का ओरिजिनल स्वाद ही नहीं है, जो हम चबा नहीं सकते, जैसे है अभी चने की दाल है, तो चने जो होते हैं कैसे हैं, पत्थर के जैसे कड़क होते हैं ना। अगर आपको दिया जाए तो आप खाएंगे तो क्या होगा? चने का दाना टूटेगा या दांत टूटेगा? बराबर है। चने को फुला के खा सकते हैं क्या? हाँ, आता हूँ समझ गए? तो ओरिजिनल स्वरूप में तो खा नहीं सकते हैं। हरा चना बिल्कुल खा सकते हैं, या सूखा चना है तो उसको स्प्राउट करके खा सकते हैं। स्प्राउट का मतलब जानते हो ना? हाँ, गुजराती में जिन्हें फणगावेलू के स्प्राउट किया हुआ है वो खा सकते हैं, क्योंकि वो पचने लायक है, चबाने लायक भी है। समझ रहे हैं? तो ये दालें किसका खुराक है? अनाज और दालें पक्षियों का खुराक है। पक्षियों को दांत होते हैं? नहीं होते। वो क्या करते हैं? लेते हैं, निकल जाते हैं। इधर से पूरा दाना निकला, लिया, अंदर से बाहर क्या निकला? भूसा निकला कि नहीं? कबूतर खाते हैं ना, कबूतर इधर उधर सब करके जाते हैं, क्या दाना निकलता है या भूसा निकलता है?
फिर कोई भी प्राणी हो वो भूसा ही डालता है ना, कौवा भी होता है कभी सर पे करके जाता है ना, तो क्या कुछ दाने बाने होते हैं? कुछ नहीं होता है। तो वो उनका खुराक है, कुदरत ने उनके लिए ही ये उगाया था। मनुष्य ने सबसे बड़ी भूल की, जंगल काट काट के जमीन को फ्लैट कर करके खेती चालू की और अनाज उगाना चालू किया, अप्राकृतिक भोजन लेना चालू किया। तब से सत्यानाश चालू है। फिर वो 5000 साल पहले का हो या 10,000 साल, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जय जवान जय किसान जाग उठा हिंदुस्तान, अरे दोनों ने ही तो बर्बाद किया है इंडिया को। ये खेती का सामान इतना खाएंगे, अनाज, फिर युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्दोष प्रेम और मैत्री भाव तो नष्ट हो जाएंगे। फिर ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, और ऐसा ही बंटवारा चलता रहेगा। फिर देश देश झगड़ेंगे, भाई भाई झगड़ेंगे, पति पत्नी झगड़ेंगे, तो ये चालू है सिलसिला। समझ रहे हैं? ये प्राकृतिक भोजन नहीं है, इसको सर्वाइवल डाइट बताया जाता है। क्या है? कुछ भी नहीं मिला तो ये खाओ। लास्ट कैटेगरी को हमने सबसे फर्स्ट कैटेगरी बना दिया। वैसे ही मांसाहार, कुछ भी नहीं मिला तो खाओ। अभी जैसे आप सहारा डेजर्ट में हैं, जहां कुछ उगता ही नहीं है, तो वहां पे ये प्राणी मिल जाते तो समझा जा सकता है कुछ भी नहीं मिला तो। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जहाँ हरा खाने के लिए मिलता है, तो हरा खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। अगर कुछ अकाल पड़ गया, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसको खाओ थोड़े प्रमाण में, ठीक शरीर को टिकाने के लिए। लेकिन अगर इसको ही हमने हमारा खुराक बना दिया, उसमें भी मसाले डाल डाल के, तेल ये वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं, हम भ्रष्ट कर देते हो पूरे शरीर को, और फिर शरीर अपना साथ नहीं दे सकता है। क्लियर? अभी जो गुजराती है उसको पढ़ लो, क्या लिखा है? अनाज, अनाज में बड़ी ना है। कुछ भी नहीं मिला तो अनाज खाइए। समझ रहे हैं? लिखने वाले ने बीच में बड़ी ना डाल दी है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। तो ये सर्वाइवल डाइट है, तो इसको अपना मेन खुराक मत बनाइए। समझ आया? तो सूर्य की गर्मी से जो पका हुआ है वो सही है, अग्नि पे चढ़ा पे खाना पड़ता है वो हमारा खुराक नहीं है। सभी अनाज की चीज़ें, दालें जो भी है, उसको अग्नि पे चढ़ाना पड़ता है, मसाले डालने पड़ते हैं, तब जाके वो नशाकारक बनता है। फिर उसको छुड़ाना भारी पड़ जाता है। समझ रहे हैं? देश को आज़ादी दिलाना आसान है, लेकिन नशाकारक खुराक से छुड़ाना डिफिकल्ट है। शराब बदनाम हो चुकी, तंबाकू बदनाम हो चुके, सिगरेट तंबाकू बीड़ी बदनाम हो चुकी है, गुटखा बदनाम हो चुका है, लेकिन अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन बदनाम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा तो नशा वो है। हर कोई नशाकारक खुराक ले रहा है, डॉक्टर भी वही ले रहा है, हमारे साधु संत महात्मा भी वही ले रहे हैं। तो कौन ये प्रगाढ़ सत्य बोलेगा और कौन स्वीकार करेगा? क्योंकि उनके तो अहंकार बढ़ते हैं उनको। ये तो डॉक्टर हरचंदानी है जो डीन है बड़ौदा यूनिवर्सिटी के, 5000 स्टूडेंट को सिखाए और वो प्रगाढ़ सत्य बोलने को तैयार है, तो उनको नमन है, वंदन है। ऐसे कुछ डॉक्टर है वो बोलते भी है। क्लियर? कुदरत ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व जो है भरपूर मात्रा में दिए हैं या नहीं? यहाँ पे जल दिखता है, उसके बाजू में जमीन भी है, पहाड़ भी है, हरी सब्जियां, पत्तियां भी हैं, ऊपर आकाश भी है।
सूर्य भी है, हवा भी है, इन सब में से कुदरत ने क्या बनाया है? फल और सब्जियां बनाई हैं, पत्तियां बनाई हैं। ये हमारा प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। समझ में आया? तो इतने सब सीरियस क्यों हो गए? अरे भैया सीरियस क्यों हो गए? मैंने कोई जुलाब दे दिया क्या आपको? अरे तालियां तो बजाओ। देखिए, आपको पसंद आता है नहीं आता मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको स्वस्थ रहना तो यही इलाज है। और आप यहाँ पे खाते हैं, स्वाद आता है कि नहीं? खा सकते हैं कि नहीं? पिछले 4-5 दिन में आपको कैसा लगता है? हाँ, तो थोड़े दिन में आपकी बॉडी ट्यून अप हो जाएगी। कुछ अपने आप से मारामारी करनी पड़ेगी, अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा। घर जाओगे तो घर वालों से संघर्ष करना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से संघर्ष करना पड़ेगा। ना नहीं है, लेकिन उतना आत्मबल तो लगेगा ही ना। क्लियर? जब तक हम पशुजन्य खुराक खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक खाएंगे, अनाज खाएंगे, पकाया हुआ भोजन खाएंगे, शराब पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, सिगरेट और गुटखा, ये सभी एसिडिक आइटम है। ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो ना आप लोग, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी वगैरह, वो हाईली एसिडिक है। ये चीज अगर आपके भोजन में है तो आपका एसिडिक भोजन बहुत ज़्यादा है। और ये भोजन लेने के बाद कोई भी दवा काम नहीं आएगी, कोई भी वैक्सीन भी काम नहीं आएगी, एक्सरसाइज भी काम में नहीं आएगी। आपने फिर ये अलग रूम में रहे, आइसोलेशन में रही, आपने ये क्रियाकांड किया, वो क्रियाकांड किया, या ये हेल्थ पैकेज लिया, वो हेल्थ पैकेज लिया, कुछ भी लॉन्ग रन में काम नहीं आने वाला है। आप धीरे 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 कमज़ोर हो के आप एक बीमारियों और दुखों और लाचारी के रास्ते पे, अपने आप को नष्ट और भ्रष्ट करने के रास्ते पे जा रहे हैं। क्लियर? अभी आगे बढ़ूं कि ओवरडोज हो गया? हो गया पूरा। हाँ, चलो 7 बज गए। एनीवे, तो आप सभी